इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अ सर्कल इज इनस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ठीक है, ये एक सर्कल दे रखा है जो कि इनस्क्राइब कर रहा है किसको, सॉरी, एक सर्कल इनस्क्राइब हो रखा है किसके अंदर, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये दे दिया है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इफ ए बी, एडी जो है ये 23 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए बी कितना गिवन है, ये 29। अच्छा, तो ये 29 है ना कि 24, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये है 29 ए बी। एंड डीएस, डीएस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालना है सर्कल का। क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलो देखते हैं। ये हो गया जिसका सेंटर। अब ये बताओ क्यूएस क्या होगा, रेडियस होगा इस सर्कल का, जल्दी बोलो, हाँ है ना भाई, सेंटर यस से सर। सरकमफेरेंस तक रेडियस होगा, रेडियस उन्होंने बोला है आर, यानी कि हमें ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है, या फिर मैं बोलूं ओ पी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये भी रेडियस है। ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये 90 हो जाएगा। रेडियस एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर, ये भी 90 हो जाएगा। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, ओ पी बी क्यू, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 3 एंगल 90 डिग्री है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को बता सकते हो क्या हो गए, स्क्वायर। स्क्वायर हो गया था। क्वेश्चन कल भी किया था हमने, है ना। तो क्या कहना पड़ेगा इसको, स्क्वायर बनाने से पहले इन दो एंगल को 90 दिखाया हमने। तो ये चीज अब हम लिखें कैसे, देखो ऐसे लिखते हैं, वी नो डेट रेडियस एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ओ क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है, ओपी परपेंडिकुलर है पीसी पे। इट इम्प्लाइज दैट, इससे हमें क्या पता चला, एंगल ओ पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ क्यू बी इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस ओ पी बी क्यू इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 3 एंगल इसमें 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये स्क्वायर है तो फिर ये भी आर और ये भी आर, ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएंगे, आर आर हो जाएंगे। तो ऐसे लिख देते हैं, ओपी इज इक्वल्स टू पीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू इज इक्वल्स टू आर। चारों साइड कितनी हो जाएंगी, आर हो गई है। अब क्या करें, देखो फाइंड करना है रेडियस, यानी किसी भी तरीके से मुझे ये निकालना है। भाई सर्कल में अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे, बाहर की साइड तो मुझे दी हुई है क्वाड्रिलेटरल की, तो किसी तरीके से ये फाइंड कर लेते हैं बी, बी क्यू। अब देखना है कैसे फाइंड होगा, बहुत सिंपल है, ओरली करते हैं पहले। अगर ये 5 है तो मुझे बता सकते हो डी आर कितना होगा, एक बार रिपीट कर दो। अगर डी एस की वैल्यू 5 है तो डी आर की वैल्यू कितनी होगी, सर 5। 5। वेरी गुड। ये पूरा तो ए डी 23 है, ये 5 है, तो फिर ए आर कितना हुआ, 23 माइनस 5। 23 माइनस 5, सर 18 हो 18। जाएगा। अगर ये 18 है तो फिर ए क्यू कितना होगा, 18। 18 हो जाएगा। अच्छा, अब 18 तो ये हो गया और ये आर है, 18 और आर मिलके तो 11। 29 बन रहा है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 11। और रेडियस फिर कितना हो जाएगा, आर ये भी रेडियस है, 11। रेडियस है तो 11 सेंटीमीटर आ चुका। तो काम क्या किया हमने यहाँ पे, ये और ये क्या दिखाए, 5 सेंटीमीटर। तो कैसे दिखाया, इसको लिख देते हैं,
ठीक है ना भाई, ये हमने फाइंड कैसे करा है, इसको पहले लिखना पड़ेगा। तो थ्योरम लिखते हैं, वी नो दैट रेडियस, सॉरी, वी नो दैट टेंजेंट्स drawn from an external point to this circle are equal in length, are equal in length. तो ds, ठीक है, ds is equals to dr, इसको ले लो 1, tangent from d। तो यहाँ पे कितना है, 5 है, तो dr की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dr इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। dr कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब इधर देखो, यही थ्योरम अभी हम दोबारा लगा रहे हैं, ठीक है। तो ए आर इज इक्वल्स टू ए क्यू, सेकेंड हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम, कहां से, टेंजेंट फ्रॉम ए, टेंजेंट फ्रॉम ए, इक्वेशन नंबर 2। चलो जी, तो ये और ये मैंने इक्वल बता दिया, मुझे फाइंड करना है, तो इसको कैसे फाइंड करूंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नाउ एडी, एडी दो से मिलके बना है, किससे, दो सेगमेंट से, डी आर प्लस ए आर, सही बात है। इसकी पूरे की वैल्यू है 23, डी आर है 5, तो ए आर फाइंड करना है। ए आर आ जाएगा 23 माइनस 5, तो ए आर की वैल्यू कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, ए क्यू इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, क्योंकि ए क्यू और ए आर इक्वल थे, तो उस हिसाब से ए क्यू इक्वल है ए आर के, और ए आर की वैल्यू 18 है, तो ए क्यू भी कितना आ जाएगा फिर, 18 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ये मैं हटा रहा हूं, इसके बाद यहां से लिखेंगे, ए क्यू इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। अब ए बी लिखते हैं, ऑल्सो ए बी इज इक्वल्स टू 29 सेंटीमीटर, और ए बी के दो सेगमेंट है, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल्स टू 29 सेंटीमीटर। ए क्यू भी फाइंड करा है, ठीक है, ये देखो 18, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 18, और बी क्यू की जगह तुम आर लिख सकते हो, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 29 माइनस 18, यानी आर कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। एंड में लिख देंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज 11 सेंटीमीटर। Therefore, radius of circle is 11 सेंटीमीटर। ये ना एक तरीके से थ्योरम है, ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में इसको थ्योरम नहीं दिया गया है, लेकिन ये हकीकत में थ्योरम है। तुम और कोई भी रेफरेंस बुक उठाओगे तो उसमें तुम्हें ऐसा थ्योरम देखने को मिलेगी। क्या है ये, इफ द टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, अगर टेंजेंट बनाए जा रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ए क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट, और टेंजेंट हमारा ये क्या हो जाएगा, ए पी, और ये ए क्यू। तो ये दो टेंजेंट हो जाएंगे, और दोनों टेंजेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, हमें पता ही है। तो अगर ऐसा है एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं किसी सर्कल पे, देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। मतलब क्या हुआ इसका, इसको पहले ज्वाइन कर देता था। ये वाला एंगल और ये वाला क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। फर्स्ट पार्ट में तो हमें ये प्रूव करना है, क्लियर है।
तो जानबूझ के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू प्रूफ, ताकि समझ आ जाए। गिवन में क्या है वो तुम्हें पता ही है, एक सर्कल है और दो टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, इसलिए मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ, सीधा टू प्रूफ लिख रहा हूँ। फर्स्ट में मैं प्रूफ करना होगा एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOQ। AOP और दूसरा क्या हो गया AOQ। सेकंड समझो, they are equally inclined to the line segment joining the center to that point। that point मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसकी तो बात कर रहे हैं। एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक ही तो पॉइंट आया है यहाँ पे, तो that point मतलब एक्सटर्नल पॉइंट की। they are equally inclined, वो इक्वल इंक्लाइंड होगी कौन, टेंजेंट, टू दी लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट से जो कि ज्वाइन कर रहा है सेंटर को उस पॉइंट से। तो सेंटर को इस पॉइंट से कौन ज्वाइन कर रहा है, ये AO। ठीक है, तो टेंजेंट क्या है, इक्वली इंक्लाइन होंगे AO से, यानी ये टेंजेंट है, यहाँ से कुछ AO के साथ एंगल बना रहा होगा, ऐसे ही AQ टेंजेंट है, ये भी AO के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो ये दोनों एंगल इक्वल दिखाने हैं और ये दोनों एंगल इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, तो एक तरीके से थ्योरम है। अब अगर कभी एक दो नंबर का कोई क्वेश्चन आता है और तुम्हें मानो ये कुछ दे दिया या मानो ये दे दिया, ठीक है, इसकी वैल्यू तुम्हें दे दी है, इसकी वैल्यू तुम्हें दे दी है, और कोई एंगल निकलवाना चाह रहे हैं, ये निकलवाना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू दे दी, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, या फिर उस पूरे की वैल्यू दे दी 80, सपोज करो पूरा 80 दे दिया है और तुम्हें इसका यूज करना है, इस वाले एंगल का, तो पूरा 80 है तो फिर ये कितना है 40। तो इस तरीके से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें तुम इस थ्योरम का यूज कर सकते हो। ये स्टेटमेंट डाल देना उस साइड में। तो सेकंड में हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड में प्रूव करना है PAO इज इक्वल टू एंगल QAO। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं, वॉल्यूम है इसका, प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले तो हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन AO और OP एंड OQ, ये लिख दिया। चलो जी, अब इसके बाद दो ट्राइंगल उठा लो, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये क्या करो, दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। बहुत सिंपल है, देखो बहुत इजी हो जाएगा। इन ट्राइंगल AOP, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOQ। लंबा क्वेश्चन है थोड़ा, 3 नंबर में है, तो ये तुम स्टेटमेंट ये प्रूफ भी करके दिखा सकते हो, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। देखो यहाँ तक ये खत्म हो जाएगा, 5-6 लाइन में पूरा प्रूफ हो जाएगा दोनों का एक साथ। देखना कैसे, AOP और AOQ ले लिया मैंने, ठीक है, इनको कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, अगर OP और OQ इक्वल होंगे, रीजन बताते चलना बस मुझे क्यों इक्वल है ये। OP इज इक्वल टू OQ क्योंकि ये रेडियाई है सेम सर्कल की, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, छोटा सा लिख रहा है यहाँ पे, पढ़ लेना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल लिखा हुआ है। चलो AO और AO दोनों में कॉमन है, तो दूसरी साइड मिल गई। रीजन क्या है इसका, कॉमन साइड है। AP और AQ क्योंकि टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। तो इधर AP इक्वल हो जाएगी AQ की। रीजन लिख देंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। तो यहाँ पे देखो साइड साइड साइड, ये वाली साइड इधर, इसकी कोरस्पॉन्डिंग ये है। AO कॉमन है, AP टेंजेंट है, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये टेंजेंट है AQ। तो जो दोनों ट्राइंगल हैं, एक तो ट्राइंगल AOP और दूसरा ट्राइंगल AOQ, ये क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्लियर हो ना, कौन कौन से ट्राइंगल है देखो, एक तो ये वाला है और एक इसके नीचे वाला है। अब अगर तुम ध्यान दोगे, A का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, A है ना, और O का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, O है। P का कोरस्पॉन्डिंग क्या है, Q है। तो हमें पता है देखो P और Q तो इक्वल होंगे, यहाँ से भी दिख रहा है और वैसे भी हमें पता है 90 होता है। इसी तरीके से A भी किसके इक्वल होगा,
इस ट्रायंगल में जो ए है वो इस ट्रायंगल में ए के इक्वल होगा, इधर जो ओ है वो इसके इक्वल होगा, बाय सीपीसीटी से लिख देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में पहले ओ की बात करिए तो पहले ओ लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर एंगल एओपी इज इक्वल टू एंगल एओक्यू। सेकंड वाला क्या है, ये वाला एंगल, तो पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू ए ओ। रीजन क्या हो जाएगा, सीपीसीटी। प्रूफ हो गए दोनों पार्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है हमेशा। ये भी एक तरीके से थ्योरम ही है। ठीक है, क्या होता है देखो, क्या बोल रहे हैं, पी ए और पी बी ये दो टेंजेंट है, किस पॉइंट से, पी से, साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, टचिंग इट एट ए एंड बी। ठीक है, ये जो सर्कल है और ये टेंजेंट किसको टच कर रही है, ए और बी पॉइंट को, ये सर्कल हो गया जिसका सेंटर है ओ। प्रूव दैट ओपी, अब ध्यान देना ये पूरा जो है ये ओपी, ये जो सेगमेंट है लाइन सेगमेंट ओपी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एबी का। तो दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो बाइसेक्टर, बाइसेक्टर होने का क्या मतलब है, इसको मैं मान लेता हूँ कुछ, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, बाइसेक्टर होने का मतलब है एडी और इज इक्वल्स टू बीडी प्रूफ करना है। यही तो मतलब हुआ, ओपी ने, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट है ओपी, उसने किसको बाइसेक्ट करा है, एबी को। एक तो ये प्रूफ करना है। ठीक है, ओपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी। तो टू प्रूफ में गिवन लिख लोगे, गिवन में क्या लिखोगे, एपी इज इक्वल्स टू पीबी, ओ इज अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, या फिर ऐसे लिखना शुरू में, ओ इज अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, पी क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट, ये लिख देना, फिर उसके बाद थ्योरम लिख देना, उससे ये इक्वल हो जाएंगी। तो टू प्रूफ से सीधा मैं लिखवा रहा हूँ तुम्हें, गिवन खुद लिखोगे। एक तो मैं ये प्रूफ करना है भाई, एडी इज इक्वल्स टू बीडी है, एडी इज इक्वल्स टू बीडी फर्स्ट। सेकंड पॉइंट ये कहना है कि ये परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर तो है उसके साथ साथ ये परपेंडिकुलर है। उसके लिए तुम्हें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये एंगल 90 दिखा दो, या फिर ये 90 दिखा दो, या फिर ये 90 दिखा दो, या फिर ये कोई भी 90 दिखा दो। तो मैं इसको 90 दिखाऊंगा, इस वाले एंगल को, जिसका नाम क्या हो जाएगा, ए डी ओ। तो ए डी ओ 90 डिग्री दिखाना है, प्रूफ देखते हैं इसका। ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो ज्वाइन लिख दो, ज्वाइन ए ओ एंड बी ओ। इसको इन्हें क्या करा है, ज्वाइन कर दिया। देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन, अगर तुम ध्यान दोगे। ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए तो सीपीसीटी से एडी और बीडी इक्वल हो जाएंगे। हो गया पहले वाला पार्ट। सेकंड में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसको अगर मैं 1 बोलूं और इसको 2 बोलूं तो 1 इज इक्वल्स टू 2। ये अभी 90 है थोड़ी पता है मुझे, मैं बोलूंगा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, अगर ये मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो। ठीक है, 1 लिखा हुआ है। और क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है तो इन दोनों का सम कितना होगा, ये लीनियर पेयर बनेंगे 180। दो एंगल का सम 180 है, दोनों एंगल इक्वल है, तो ईच 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी प्रूव हो गया। अब इसको कॉन्ग्रेंट कैसे करें, देखो वो भी कितना आसान है। ए ओ इधर है रेडियस, ओ भी इधर है, तो रेडियस तो इक्वल होती है सर्कल की। ओडी ओडी क्या हो गए, कॉमन हो गए। अब तीसरी साइड तो मुझे खुद प्रूव करनी है, तो साइड तो लूंगा नहीं मैं। अब इन दो साइड के बीच में एंगल मिल जाए, क्या ये और ये एंगल इक्वल है, ये और ये एंगल, सोच के बताना। ए और डी, ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हें ये कर रहा हूं यहाँ पे, ए और डी क्या इक्वल है बी और डी के, ए और डी बी और डी के इक्वल है। तो देखो इन्होंने तो दिया नहीं है, लेकिन अभी अभी इससे पहले जस्ट हमने प्रूव करा है, और मैंने कहा था ये थ्योरम होती है क्या, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनती है सेंटर सर्कल पे, ठीक है, अगर सर्कल पे हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना रहे हैं तो टेंजेंट सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही होती है। ठीक है, क्या बना रही होती है, इक्वल एंगल। अब तुम्हें लग रहा होगा टेंजेंट सेंटर पे थोड़ी बना रही है, देखो टेंजेंट से ज्वाइन होने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो बनाती है। ठीक है, पूरा मतलब इसका ये होता है।
तो इस टेंजेंट से ये जो लाइन बनेगी एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर तक, ये इक्वल एंगल बना रही होती है, यानी कि यहाँ पे ये एंगल इक्वल बनेंगे सेंटर पे। बोलो क्लियर हुआ है? ये भी हमने थ्योरम करी है जस्ट इससे अच्छा। पहले, है ना। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं, वी नो दैट two tangents drawn from an external point। ठीक है, बच्चे क्या कहते हैं यहाँ पे, गड़बड़ी कर देते हैं और लिख देते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। एक पॉइंट की बात कर रहे हैं पी से, ठीक है। अगर तुम एक्सटर्नल पॉइंट्स बोल दोगे फिर तो ये मतलब हो जाएगा, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, एक पॉइंट पी हो गया, एक क्यू हो गया, तो क्यू से ए क्यू इक्वल हो गई और पी से पी भी, तो ये दोनों थोड़ी इक्वल है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमेशा क्या लिखना होता है, एन एक्सटर्नल पॉइंट, ना कि एक्सटर्नल पॉइंट्स। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट की हम बात करेंगे। तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। इक्वल एंगल सबटेंड करता है ये सेंटर पे। तो इसकी वजह से हमें ये पता चला है कि भाई जो ए और डी है वो इक्वल होगा बी ओ डी के। इसको ले लो 1। क्लियर हुआ? ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। जल्दी से लिखो क्योंकि इसको मैं हटा दूंगा, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए बोर्ड पे। लिख लिया। दोनों ट्राइंगल पकड़ता हूं मैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ डी। ए और डी में देखते हैं, ए ओ और इधर से क्या इक्वल हो जाएगा, बी ओ। रीजन क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। चलो जी, फिर उसके बाद ये एंगल अभी प्रूव किया था हमने, ए और डी इज इक्वल्स टू एंगल बी और डी, ये वाला एंगल। इसका रीजन क्या होगा, प्रूव्ड अबव। फिर OD इज इक्वल्स टू OD, ये कॉमन हो गया। Therefore ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOD। इससे हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो CPCT से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू BD। इसको बॉक्स में बना देना क्योंकि एक रिजल्ट है हमारा है, ठीक है। क्या है ये हमारा एक रिजल्ट हो गया, AD इज इक्वल्स टू BD। और इधर लिख देता हूँ। इसके बाद और दूसरा रिजल्ट क्या है हमारा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या हो जाएगा, इसका भी CPCT हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, मैंने LP लिख दिया है, तुम पूरा लिखोगे लीनियर पेयर, ठीक है ना। अब 1 और 2 तो इक्वल है, तो 1 प्लस 1, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 1। साइड में चाहो तो लिख देना, वरना ऊपर जस्ट ऊपर लिखा है, ये समझ आ ही जाएगा कि आपस में इक्वल थे, इसलिए 1 1 ले लिया। तो कितने एंगल हो गए यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180/2। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। अब एंगल 1 है क्या, एंगल 1 तो यही है, ADO। एंगल ADO इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो OP है, ठीक है, ये जो OP है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये क्या है, AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, हेंस OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इसके बाद में एंड में लिख देना, हेंस OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB।